बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जो चैनल ते तव्हां जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी। और जब ये हम बाहर से लेते हैं तो एक तो बहुत महंगी पड़ती है और जो है ना उसमें हमें पता नहीं होता कि जो है वो बीफ वो कौन सा वाला इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और जो है इसमें ऑयल है और बाकी जो चीज़ें हैं वो कौन सी यूज़ की हुई हैं। इसलिए आप इसको घर पे बनाएं। थोड़ी सी मेहनत है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब ये बन जाएगी तो जो है ना इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये है जी बीफ निहारी, और ये मैंने अपने घर पे बनाई थी, और ये जो है जी मैंने ख़ुद ने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी मेरे हस्बैंड को। इनको जो है ना मेरे हस्बैंड को मेरी बहन के हाथ की निहारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अपनी बेगम के हाथ की निहारी भी खाई तो इनको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। और जो मेरे भाई बहन चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल की नोटिफिकेशन को जो है जी ऑल पे क्लिक किया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको जो है वो जल्दी से पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए जी हम निहारी बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसमें जो है ना ज़्यादा ऑयल लिया है। आप जितना बनाएं जो है वो निहारी इतना आपका गोश्त हो, मेरा वाला तकरीबन तकरीबन 1 किलो था। तो पहले जो है जब मैंने जो है ऑयल को गर्म किया और इसमें मैंने डाला है ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस में काट करके ये डाले हैं। अब हम इसको फ्राई करके जो है ना निकाल देंगे, गोल्डन सा फ्राई करेंगे। आप देखें ये प्याज कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो देखें पता नहीं क्यों कैमरा में अजीब सा कलर आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं मेरा कैमरा ख़राब हो गया या प्याज को क्या हो गया। तो जी बस इसको जो है ना हम गोल्डन करके फ्राई करके और प्याज़ों को निकाल देंगे हम। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको क्या निहारी पसंद है। आपको मटन की प्याज पसंद है या फिर बीफ की या चिकन की। माशाल्लाह से तीनों में ही बनती है निहारी। तो बल्कि ऊँट के गोश्त की कढ़ाई बोल रही हूँ, ऊँट के गोश्त की भी बनती है जो है निहारी, और वो बोलते हैं बहुत मज़ेदार बनती है। और मैंने भी खाई है एक दफ़ा, मेरी बहन ने ही बनाई थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी वो ऊँट के गोश्त की निहारी। कभी वो भी आपके साथ जो है ना मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो मतलब शेयर करूँगी, जब मेरी बहन बनाएगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी जब ये ऑयल जो है हमारा ऑयल नहीं बल्कि प्याज हमारे जो फ्राई हो जाएंगे ना, तो इनको मैंने निकाल के अलग कर लिया और उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है ये बीफ का गोश्त। ये तकरीबन 1 किलो था। ये पूरा ही बोनलेस है, अगर आप चाहें तो इसमें बोन वाली जो है ना हड्डी वाली बोटियां भी डाल सकते हैं। जो है उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और अगर नल्लियां हो तो वो डालें तो फिर बन जाएगी आपकी नल्ली निहारी। तो ये देखिए इसमें जो है ना बोटियां थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं। मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ काटी थी, मतलब कटवाई थी। तो ये क्योंकि इसके जब रेशे बनेंगे हैं तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। इसको जो है हमने भूनेंगे थोड़ी देर और उसके बाद कुछ इसमें डालेंगे मसाले। तो पहले मैंने डाल दिया जी हल्दी थोड़ी सी, मतलब कि हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ लाल मिर्च डाली है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला था जो है धनिया पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी ये शान का पैकेट जो है, ये पैकेट मतलब ये साशे वाला जो आता है, ये भी मैंने इसमें पूरा कंप्लीट नहीं डाला था निहारी मसाला। इससे जो है ना मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, पूरा मैंने इसमें नहीं डाला। ज़्यादा डालेंगे तो ना वो थोड़ा सा जैसे ज़्यादा उसमें मसाले हो जाते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना देखिए, अगर आपको ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल मसाले वाली चाहिए तो आप वो पूरा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो ये देखें प्याज जो मैंने आपको बोला था, कलर देखें कैसा आ रहा है, बिल्कुल अजीब सा कलर। पहले इतना प्यारा आया हुआ था, और फिर ये वाला प्याज और लहसुन अदरक जो है ना मिला के मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया। मसालों के साथ गोश्त को पहले जो है मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, भून लिया था अच्छे से, ताकि गोश्त
का जो पानी था वो भी निकल आया था। और ये जो हमने मसाला बनाया अभी, जो पेस्ट बनाया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मज़ीद जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। और आप लोग देख रहे हैं ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से, दुनिया के कौन से हिस्से से, मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि जो है मैं आप सबका थैंक्स कर सकूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट करते हैं कि आप कौन सी सिटी से या कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है वो सारे कमेंट्स पढ़ने में भी। और मैं माशाल्लाह से आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ देने का, और ऐसे ही साथ देते रहिएगा हमेशा हमेशा, ताकि हमारा चैनल मोनो हो जाए जल्दी जल्दी। वॉच टाइम अभी भी पूरा नहीं हुआ। देखें मैंने इसको जो है ना वो भून लिया था अच्छे से, और बस मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 लीटर जो है ना पानी। अब आपको लगेगा ये पूरा पतीला तो भर दिया आपने सीनी सिस्टर, तो जी हाँ, इसका हमें पतीला भरना है, क्योंकि मेरे पास एक तो प्रेशर कुकर है नहीं, और दूसरा मुझे वो इस्तेमाल करने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये है कि ये है हमारा देसी वाला प्रेशर कुकर। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप देसी जुगाड़े से कर सकते हैं। हम जुगाड़ू हैं तो भाई जुगाड़ वाले से जो है ना हम इसे काम करेंगे। और मैंने जो है ना ये देसी जो है जुगाड़ू वाला प्रेशर कुकर बना के इसको तकरीबन तकरीबन मैंने 2.5 से 3 घंटे जो है ना वो पकाया है। 2.5 से 3 घंटे बाद जब मैंने इसका जो है प्रेशर खोला, तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा बन के तैयार हो गया है ये गोश्त। और बोटियाँ भी बिल्कुल टूट गई थी, छोटी छोटी हो गई थी। फिर भी मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं चेक कर लेती हूँ कि देखें कि ये जो है ना वो हमारा वाला जो ये गोश्त है वो गला है या नहीं। तो ये देखें कितना अच्छे से जो हमारा गोश्त है वो गल गया है, उसके रेशे भी हैं मज़ेदार वाले। तो अभी हम करेंगे इसका अगला वाला जो है वो प्रोसेस। तो मैं जो है ना आप सबका थैंक यू भी कर रही हूँ साथ साथ में। तो जी बस मैंने इसके लिए जो है ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, यही चम्मच हैं जो मैंने लिए हैं। ये 3 से 4 चम्मच जो है आटे का लिया है, और इस पर मैंने डाला है पानी। अब हम इसकी बनाएंगे एक स्लैरी, एक ये डो, पता नहीं क्या जो भी होता है, बस भाई ये ही हम बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और आप सबका थैंक यू मैं करूँ तो जी पहला थैंक यू है वो है मेरी फरजाना बाजी को, ये हैं जी पेशावर से। और हमारी रोज़ बाजी हैं अटक से। और हैं जी मेरी रेनू सिस्टर हैं, न्यू हैं, वो है हमारी लंदन से। और इफ़त सिस्टर हैं, वो हैं शारजा से। और जो है हमारी चांदनी सिस्टर वो हैं इंडिया से। शिफा सिस्टर भी इंडिया से हैं, फरीदा बाजी भी इंडिया से हैं। और अद्दा एजाज हैं हमारे कोटड़ी से। और जी एक मेरे प्यारे से भाई हैं, बलोच भाई है मेरे, शरीफ जमाली भाई, वो हैं रुझान से। उन्होंने कहा बाजी आपने मेरा नाम नहीं लिया, सारे घर वाले मुझ पे हंस रहे हैं। तो जी देखिए भाई आपका नाम आ गया, ॾिसो अद्दा तव्हांजो नालो अची वियो आहे, अद्दा शरीफ जमाली, तव्हांजी मेहरबानी। और एक और मेरे भाई हैं अद्दा जो है अल्ताफ़, अद्दा अल्ताफ़ आहिनि शिकारपुर खां। लास्ट वीडियो में मां उन्हनि जे सिटी जो नालो जेको आहे सो ग़लति ॿुधायो हो, उन जे लाइ सॉरी। तो जी बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें मैंने इसमें जो है ना वो आटा जो है डाल दिया था, जो उसका घोल बनाया था आटे का, वो डाल के अब इसको मैंने जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। और समझें 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स किया था, और 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको दम लगा के रख दिया था बिल्कुल हल्की आंच पे, जो है ना 2-3 मिनट के लिए, बल्कि 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है वो पूरा अच्छे से कुक हो जाए हमारा। और ये सारी ऊपर आ गई तरी, जितनी भी हमने इसमें ऑयल डाला था, पहले देखे लग रहा था ना कम है, लेकिन अब ये हो गया पूरा पूरा। और जो थोड़े से प्याज बचे थे वो भी मैंने लास्ट में डाल दिए थे इसके ऊपर। बोल बोल के मैं थक गई हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप जो हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरी वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बस ये बन गई हमारी प्यारी सी निहारी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें कितनी प्यारी सी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, और खाने में बहुत टेस्टी थी, बहुत यमी, ना ज़्यादा मसाले थे और ना ही जो है ना इसमें और कुछ था। घर की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, होममेड इज़ बेस्ट। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ रहा करें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहा करें। इसको जो है अब हम गार्निश करेंगे फ्राई की हुई प्याज से और अदरक से, और जी हरी मिर्च और हरा धनिया से। तो आप लोग भी जब सर्व करें इसको, तो इसको साथ में ये सारी चीज़ें जब हम रखते हैं, और मैंने इसको सर्व किया था नान के साथ,
मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मेरी सांस फूल रही है अभी। इतनी देर से जो है मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लाजमी अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने घर का बनी हुई जो है वो आप लोग चीज़ें खाएं और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं लगे तो वो भी वीडियो को लाइक किया करें आप, प्लीज़ प्लीज़। और आपके साथ का बहुत बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ ऐसे ही साथ आप लोग दीजिएगा हमेशा हमेशा। इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों के साथ जल्दी ही मिलूँगी किसी अच्छी सी अब रेसिपी के साथ या किसी व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में आप लोग याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।